नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि खाटू श्याम जी से बड़ी खबर। हर बार हम देखते हैं कि खाटू श्याम में जन्मदिन के पर्व पर आने वाले भक्त तोरण द्वार पर एकत्रित होते हैं और वहां पर जमकर आतिशबाजी करते हैं, लेकिन इस बार यहां आतिशबाजी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में यहां जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई थी, जहां कलेक्टर के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बाबा जन्मोत्सव के पर्व पर किसी भी तरह की आतिशबाजी नहीं की जाए। टीबी मरीजों को हर माह मिलेगी दोगुनी राशि नपीवाई के तहत राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम NIP के तहत टीबी रोगियों को दी जाने वाली 500 रुपए प्रति माह की राशि को बढ़ाकर 1000 रुपए किया है। यह राशि टीबी रोगियों को 1 नवंबर से देना शुरू किया गया है। प्रदेश के टीबी रोगियों को हर माह लगभग 14,64,01,600 रुपए मिलेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री को SHO ने बताया। किराए का महाराज बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर भीलवाड़ा के करेड़ा थाना इंचार्ज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। वीडियो में SHO धीरेन्द्र शास्त्री का किराए का महाराज बता रहे हैं। वे कहते हैं, इनसे पूछना कि इनके खिलाफ पहला मुकदमा किसने दर्ज किया था। अगर ये बता दें तो यहीं पर इनकी पूजा करूंगा। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर शेयर होने और शिकायत के बाद SP ने जांच के आदेश दिए हैं। करेड़ा थाना प्रभारी अर्जुन लाल गुर्जर भीलवाड़ा में 6 से 10 नवंबर तक चली हनुमंत कथा के दौरान ड्यूटी पर तैनात थे। साथ ही SHO बोले, वीडियो एडिट किया है। सरकारी कॉलेजों के रंग बदलने पर NSUI नाराज। भाजपा सरकार में रंग बदलाव को लेकर राजनीति देखने को मिल रही है। साइकिल का कलर बदलने के बाद अब राजस्थान के कॉलेजों के भवनों का भी रंग बदलने की तैयारी की जा रही है। कॉलेज आयुक्तालय की ओर से एक आदेश जारी किया गया है कि इसमें कहा है कि पहले चरण में प्रदेश के हर संभाग में 2 कॉलेजों को ऑरेंज बाउंड रंग से रंगा जाएगा। कॉलेज आयुक्तालय के इस आदेश का राजस्थान NSUI ने विरोध किया है। NSUI प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि भाजपा सरकार शिक्षा में राजनीति कर रही है। पहले छात्राओं को मिलने वाली साइकिल का रंग भगवा करने के आदेश दिए। राजस्थान में 11 से 13 नवंबर तक इन क्षेत्रों में नहीं बिकेगी शराब। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। यह उपचुनाव 13 नवंबर को होंगे। इस कारण आबकारी विभाग की ओर से 11 से 13 नवंबर तक इन क्षेत्रों में सूखा दिवस घोषित किया है। इस कारण इन क्षेत्रों में शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। आबकारी विभाग के अनुसार 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के कारण 11 नवंबर को शाम 6 बजे से 13 नवंबर शाम 6 बजे तक मतदान क्षेत्रों में शराब बिक्री पर पाबंदी होगी। 5% बढ़ेगा मानदेय। राजस्थान सरकार का फैसला, राजस्थान सरकार का ऐलान। महात्मा गांधी विद्यालयों के संविदा शिक्षकों को अब ग्रीष्मावकाश का मानदेय देने का सरकार ने फैसला लिया है। खास बात यह है कि बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराने वाले संविदा शिक्षकों के मानदेय में 5% की बढ़ोतरी हो सकेगी। जालौर में 19 नवंबर से किसानों का महापड़ाव जवाई नदी को पुनर्जीवित करने व जवाई बांध के पानी पर जालौर का हक निर्धारित करने की मांग लेकर 19 नवंबर को जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन महापड़ाव का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर भारतीय किसान संघ गांव-गांव जाकर किसानों से जनसंपर्क कर महापड़ाव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। रोड शो से नरेश मीणा ने किया शक्ति प्रदर्शन। देवली उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने रविवार को रोड शो निकाला। इस दौरान करीब 5000 वाहनों के साथ कक्कोड़ से देवली के लिए रोड शो निकाला। इस दौरान 10 से 15 किलोमीटर तक हजारों वाहनों की लगी लाइन से ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। नरेश मीणा के रोड शो पर लोगों ने जगह जगह फूलों की बारिश कर स्वागत किया। यह रोड शो शाम तक देवली पहुंचेगा। उसके बाद वहां सभा का आयोजन किया जाएगा। रोडवेज बस के मासिक यात्रा पास अब ऑनलाइन भी बनवा सकेंगे। डवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबर है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने RFID स्मार्ट कार्ड रोडवेज मासिक पास के लिए पंजीयन की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। यानी अब यात्रियों को मासिक पास बनवाने के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यात्री निगम की वेबसाइट पर लॉगिन कर या ई-मित्र से मासिक पास के लिए पंजीयन कर सकते हैं। शंकराचार्य के बयान पर भड़के रामभद्राचार्य। ज्योतिष मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के कश्मीर में आर्टिकल 370 बहाल करने के बयान पर जगत गुरु रामभद्राचार्य भड़क गए। उन्होंने कहा, अभी एक व्यक्ति का बयान है, उससे मैं काफी दुखी हुआ। वह व्यक्ति खुद को शंकराचार्य कहता है। मैं कहूंगा वह शंकराचार्य भी नहीं है। प्रदेश में पहली बार सज्जनगढ़ बायो पार्क में लाएंगे जिराफ का जोड़ा।
सज्जनगढ़ स्थित बायोलॉजिकल पार्क में रेप्टाइल और लायन एंड सफारी के बाद प्रदेश में पहली बार अब जिराफ का जोड़ा लाया जाएगा। पार्क की 36 हेक्टेयर जमीन में से करीब 3 बीघा पर गेट नंबर 3 के पास एनक्लोजर बनेगा। इसी डिस्प्ले एरिया जिराफ रखेंगे। इसी गेट की दूसरी तरफ लायन एंड सफारी की तैयारी है। एनक्लाइजर बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देश के दूसरे राज्यों के जू से जिराफ लाएंगे। एनक्लोजर निर्माण के साथ जिराफ लाने का काम अगले साल मार्च तक करने का लक्ष्य है, यानी अप्रैल या मई तक यहाँ जिराफ देखे जा सकेंगे। इससे टूरिज्म का बढ़ावा मिलेगा। पायलट बोले, हमारा हक मध्य प्रदेश को दिया। कांग्रेस महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने पेपर लीक और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा, पेपर लीक के बारे में कहते थे कि बड़ी मछलियों को पकड़ेंगे, लेकिन 11 महीने में कौन सा मगरमच्छ पकड़ लिया, यह बात भी बतानी चाहिए। वे दौसा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। यूट्यूबर से साइबर क्राइम की सीख लेती जालोर पुलिस ट्रोल। जालोर कोतवाली थाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। इसमें जालोर कोतवाल सहित थाने की पुलिस एक आम व्यक्ति से साइबर क्राइम की सीख लेते नजर आई। वीडियो शेयर हुआ तो जालोर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ गए। सोशल मीडिया पर लोग जालोर पुलिस को ट्रोल कर रहे हैं। अंतिम स्वतंत्रता सेनानी का निधन। देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मेवाड़ प्रजामंडल के योद्धा व राजसमंद जिले के अंतिम स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन सोमठिया का रविवार सुबह निधन हो गया। सुबह करीब 7:15 बजे 102 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। इस दौरान उनके पुत्र व पूरा परिवार उनके रहा। वे अपने पीछे एक पुत्र और 5 पुत्रियों का भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। सोमठिया लंबे समय से बीमार चल रहे थे। जयपुर से इस स्टेशन तक मेट्रो की तर्ज पर दौड़ेंगी पैसेंजर ट्रेनें। रेल यात्रियों के लिए एक राहत की खबर है। अब कानोता से गांधीनगर, जयपुर जंक्शन, कनकपुरा होते हुए हिरनोदा स्टेशन तक ट्रेनों को बिना सिग्नल के इंतजार किए एक के बाद एक दौड़ने की सुविधा मिलेगी। खास बात यह है कि इससे ट्रेन की स्पीड भी बढ़ेगी और यात्रियों का समय भी बचेगा। चुनाव आयोग से की कार्रवाई की मांग। देवली उनियारा सीट पर शनिवार को भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की ओर से दिए गए बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने निर्वाचन आयोग से पूनिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जूली ने रविवार को एक बयान जारी कहा कि पूनिया ने बंटोगे तो कटोगे शब्द का इस्तेमाल कर चुनाव में घृणा, भय और अराजकता उत्पन्न करने की कोशिश की है। राजस्थान के ये 2 जिले में निकलेगा। पेट्रोल और गैस राजस्थान में रिफाइनरी के शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल उत्पादन बढ़ाने को लेकर लगभग 16,605 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम खोज का कार्य तेज किया जा रहा है। यह खोज इस क्षेत्र के 14 ब्लॉकों में चल रही है। प्रदेश के 5 जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और जालौर जिले के 21,338 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम व नेचुरल गैस के भंडार चिन्हित किए गए थे। राज्य में अभी बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का उत्पादन हो रहा है। अब इन जिलों में नए क्षेत्रों के साथ ही जोधपुर और जालौर के कुछ क्षेत्र में भी ऑयल गैस के भंडार हैं। ऑनलाइन फर्जी वेबसाइट बनाकर कर रहा था पर्यटकों को भ्रमित। ऑनलाइन फर्जी वेबसाइट बनाकर पर्यटकों को भ्रमित करने का आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गौरतलब है कि विश्व विख्यात सम सैंड ड्यून्स पर लाखों देशी एवं विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। सम क्षेत्र में कई रिसोर्ट्स बने हुए हैं। पुलिस के अनुसार कुछ लोगों ने फर्जी वेबसाइट बनाकर गूगल पर लोकेशन डालकर पर्यटकों को भ्रमित करने का प्रयास करने की जानकारी मिली थी। 400 किलोमीटर से कम बस चली तो गिरेजी गाज। अब रोडवेज प्रशासन ने आय बढ़ाने और व्यवस्था में सुधार करने के लिए गत दिनों कुछ फैसले लिए हैं। इसमें प्रमुख निर्णय यह रहा कि अब रोडवेज बस एक दिन में 400 चलानी होगी, यानी इससे कम संचालन पर संबंधित चालक पर गाज गिर सकती है। साथ ही एवरेज का भी ध्यान रखना होगा। रोडवेज चालक को 33 रुपए प्रति किलोमीटर का एवरेज निकाला होगा। इन नए बदलावों से रोडवेज चालकों की मुसीबत बढ़ गई है। अब उन्हें अधिक समय स्टीयरिंग संभालनी होगी। रोडवेज में नई बसों के डिलीवरी प्राप्त होने पर सभी डिपो को बसें दी गई हैं। धौलपुर डिपो को 10 नई बस मिली है। जयपुर में बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर लगाने पर धमकी। जयपुर में बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर लगाने वाले व्यापारियों के पास धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। विदेशी नंबर से आने वाले कॉल में कहा गया है कि 10 दिन में गोली मार देंगे।
8 नवंबर को 4 घंटे में एक व्यापारी के पास 48 कॉल आए हैं। शहर के बजाज नगर थाने में इस तरह से धमकी देने की पहली रिपोर्ट 2 नवंबर को दर्ज हुई थी। 9 नवंबर को दूसरी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। दोनों व्यापारियों को अनजान नंबरों से आने वाले व्हाट्सएप कॉल को अटेंड नहीं करने को कहा है। रणथंभौर में 10 साल में 29 टाइगर गायब। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पिछले 10 साल में 29 बाघ, बाघिन और शावक गायब हुए हैं। इन गायब हुए बाघों को खोजने की दिशा में वन विभाग ने काम तेज कर दिया है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जो गायब हुए बाघों के रिकॉर्ड की जांच करेगी। साथ ही जल्द ही फील्ड में जाकर हालातों का जायजा लेगी। राजस्थान में नवंबर के तीसरे सप्ताह से सर्दी बढ़ेगी। राजस्थान में लोगों को तेज सर्दी के लिए अब भी इंतजार करना पड़ेगा। अमूमन नवंबर के दूसरे सप्ताह से तेज होने वाली सर्दी इस सीजन में तीसरे सप्ताह के आखिरी दिनों से होने की संभावना है। इस दौरान राज्य में दिन और रात का तापमान औसत से ऊपर ही रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 15 नवंबर तक राजस्थान में मौसम पूरी तरह ड्राई रहने और तापमान में मामूली गिरावट होने की ही संभावना जताई है। उधर श्रीगंगानगर में सोमवार सुबह भी स्मॉग का असर रहा। इसी तरह सीकर में सुबह सुबह हल्का कोहरा रहा। रब्बी फसल के किसानों को मिलेगा सिंचाई का पानी। सवाई माधोपुर जिले में इस बार अच्छी बारिश हुई थी। इससे जिले के सभी बांध भर गए थे, जिसके बाद 33,000 से अधिक हेक्टेयर भूमि पर बांधों से सिंचाई होगी। जल संसाधन विभाग के अनुसार इस बार किसानों को भी रब्बी की फसलों में सिंचाई के लिए पानी की कमी नहीं रहेगी। बांधों से पानी मिलने से इस बार किसानों को अच्छी फसल होने की उम्मीद है। जल संसाधन विभाग के अधीन सवाई माधोपुर व गंगापुर सिटी में कुल 18 बांध संचालित है। इस साल मानसून अच्छा मेहरबान रहा। झमाझम बारिश से जिले के सभी बांध लगभग छलक गए थे। ऐसे में इस बार बांधों में पानी होने से नहरों के माध्यम से किसानों को पानी मिलने की उम्मीद है। जयपुर में पानी की टंकी पर चढ़े 2 युवक एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर जयपुर में 2 युवक पानी की टंकी पर चढ़ गए। पानी की टंकी पर चढ़े दोनों युवक खुद को बेरोजगार बता रहे हैं। इन युवकों ने एक वीडियो जारी कर सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर बेरोजगार युवकों के साथ न्याय करें। रविवार को दोपहर करीब 1 बजे 2 युवक लादू राम चौधरी और विकास विधुड़ी हिम्मतनगर स्थित पानी की टंकी पर बैनर लेकर चढ़े। इसमें लिखा है, आखिर एसआई भर्ती रद्द क्यों नहीं? साथ ही 7 पॉइंट भी लिखे। इसे पानी की टंकी पर टांग दिया। 50 तोला सोना चोरी, 15 दिन बाद 35 तोला मिला। जयपुर स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल OTS में पब्लिकेशन ऑफिसर के घर से 50 तोला सोने की ज्वेलरी चोरी हो गई। पीड़ित ने जब संदिग्धों को तंत्र मंत्र का डर दिखाया तो 15 दिन बाद 35 तोला सोने के जेवर पर्स में डालकर घर के पीछे लॉन में फेंक गए। शक के आधार पर पुलिस ने OTS में सफाई करने वाले 3 लोगों को डिटेन किया और शनिवार 9 नवंबर को थाने लेकर आई। इसी दौरान अमृत कौर भी थाने पहुंची। उन्होंने चोरों को डराने के लिए कह दिया है कि वह तंत्र मंत्र से जान चुकी है कि चोर कौन है। उसका चेहरा वह जानती है। इससे डिटेन किए हुए तीनों लोग काफी डर गए। बाद में पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। अगले दिन रविवार 10 नवंबर को सुबह अमृत कौर को उनके गार्डन में एक पर्स मिला। पर्स में 35 तोला सोने की ज्वेलरी थी। 6 ट्रेनों के रूट में 2 महीने के लिए बदलाव। राजधानी जयपुर के रेलवे स्टेशन को अब एयरपोर्ट की तरह सुविधाओं से लेस किया जा रहा है। इसके चलते जयपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर एयर कॉन्कोर्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिसके चलते ट्रेनों के रूट में 2 महीने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। रेलवे ने कई ट्रेनों का रूट बदला है, जो अब सीकर के रिंग स्टेशन से होकर गुजरेगी। इन ट्रेनों का स्टेशन पर ठहराव भी होगा। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को 8C से राहत। हाईकोर्ट ने सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हिंदी 2023 के अभ्यर्थियों को राहत देते हुए RPSSC से उन्हें इंटरव्यू में शामिल करने के लिए कहा है। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने सुनील कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। जोधपुर शहर में इस सड़क पर सर्वाधिक प्रदूषण। जोधपुर शहर में कलेक्ट्रेट रोड पर सर्वाधिक वायु प्रदूषण है। यहाँ दिवाली के बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 200 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के आसपास बना हुआ है। दिवाली और उसके अगले दिन 300 को पार कर गया था। AQI लगातार 200 के ऊपर रहने से प्रशासन और नगर निगम को यहाँ हर रोज सुबह और शाम स्मोक गन से स्प्रे करना पड़ रहा है, जिससे निचले वातावरण में वायु प्रदूषक तत्वों में कमी आ सके।
राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जयपुर जिले में गेहूं का पूरा उठाव नहीं हो रहा है। डिपो से राशन डीलर तक गेहूं गायब होने का खेल भी खूब चल रहा है। बीते 3 महीनों में जिले में गरीबों के हक का 27 टन से ज्यादा गेहूं गायब हो गया। गेहूं गायब होने का मामला उजागर होने के बाद भी विभाग के अफसरों ने विजिलेंस जांच तक शुरू नहीं की है, जबकि मुख्यालय स्तर पर स्टेट विजिलेंस टीम बनी हुई है जो जिलों में इस तरह के मामलों की जांच करती है। इन भर्ती में परीक्षा से होगी भर्ती। प्रदेश के उपभोक्ता संरक्षण के राज्य व जिला आयोगों में अध्यक्ष व सदस्यों के लिए अब परीक्षा के जरिए भर्ती होगी। राज्य सरकार ने 87 पदों के लिए भर्ती निकाली है। अब तक इन पदों को साक्षात्कार के माध्यम से भरा जाता था। इस भर्ती के माध्यम से जिला आयोगों के लिए 21 अध्यक्ष व 59 सदस्य तथा राज्य आयोग में 3 न्यायिक व 4 गैर न्यायिक सदस्यों का चयन किया जाएगा। भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में पास होने पर उनका साक्षात्कार लिया, जिसके आधार पर चयन के लिए मेरिट तैयार की जाएगी। राजस्थान के इन बड़े शहरों के लिए बनेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। राजस्थान के शहरों में जनहित की विकास परियोजना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए आसानी से जमीन लेने के लिए लैंड पूलिंग कानून बनाया गया, लेकिन नौकरशाह इसे उपयोग में लेने की बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। नतीजा, जमीन नहीं मिलने के कारण जनहित से जुड़े कई प्रोजेक्ट अटक गए। केवल जयपुर में काम नजर आ रहा है। अब सरकार ने प्रदेश के दूसरे बड़े शहरों के लिए टारगेट का प्लान तैयार कर लिया है। इसमें जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर शामिल है। जयपुर में शिवदासपुरा और फागी रोड का प्लान तैयार किया गया है। बसेड़ी से धौलपुर रोडवेज बसें बंद। धौलपुर के बसेड़ी उपखंड मुख्यालय से कई सालों से संचालित कई बसों को रोडवेज प्रशासन के बंद करने से लोगों खासी नाराजगी है। बसें बंद होने से यात्रियों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। अब केवल बस ही संचालित है, जिससे प्राइवेट बसों की मनमानी तथा डगेमार वाहनों की चांदी हो गई है। उधर इस मामले में लोग जब अधिकारियों से बात करते तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। रोडवेज के इस कदम से स्थानीय लोगों खासी नाराजगी है। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।